पाकिस्तान जो कि बार बार लगातार एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। आलम यह है कि सीमा के उस पार से बीते 10 दिन के भीतर 8 बार ये फायरिंग हुई है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दे रही है। इस बीच शोपियां और त्राल में आईईडी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के कान और ज्यादा खड़े हो गए हैं। इधर पीएम मोदी ने फ्रांस और अमेरिका का दौरा किया और इस दौरे के बाद ये दिख भी रहा है कि पाकिस्तान किसी झल्लाहट में सीमा पर नापाक हरकतों को अंजाम देता जा रहा है। इसे लेकर जब हमने जनता से राय ली तो कुछ दिलचस्प आंकड़े निकलकर सामने आए। ये आंकड़े आज हम आपको बताएंगे, साथ ही कुछ खास मेहमान मेरे साथ में होंगे, पैनल होगा, उनसे इन आंकड़ों पर बात भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे उन शब्दों के साथ, उन प्रश्नों के साथ में जो हमने लोगों के बीच में जाकर कहे, यानी कि जो सवाल हमने लोगों के बीच में जाकर पूछे। पहला सवाल जो कि हमने पूछा, 10 दिन में 8 नापाक हरकतें, आखिर क्यों एलओसी पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, क्यों हमला कर रहा है, क्यों नापाक साजिशें कर रहा है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस हमने लोगों के सामने रखे। इस पर क्या रिएक्शन आया आप जानिए। आतंक पर एक्शन से परेशान हो गया है पाकिस्तान, इसको लेकर 21% लोगों ने हाँ में जवाब दिया कि हाँ, ये जो आतंक के खिलाफ कार्रवाई है इससे बौखला गया है पाकिस्तान। साथ ही साथ 22% लोगों ने कहा कि घुसपैठ कराने के लिए ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि ध्यान इधर भटकाया, उधर से घुसपैठ की घटना को अंजाम दिलवा दिया। 41% लोग कह रहे हैं पाकिस्तान तो जाना ही इसलिए जाता है, दहशत फैलाने के लिए, दहशतगर्दी करने के लिए ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। 10 दिन में 8 बार ऐसा हो चुका है। 16% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। मेरा झोला सा रिएक्शन है, लेकिन 41% लोग कह रहे हैं दहशत पैदा करने के इरादे से ये पाकिस्तान कर रहा है, जबकि 22% कह रहे हैं घुसपैठ कराने के लिए, 21% कह रहे हैं आतंक पर एक्शन से परेशान हो गया यहाँ पाकिस्तान। दूसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, इंपॉर्टेंटली ये सवाल पाकिस्तान की हरकतों को लेकर है। और दूसरा सवाल हमने पूछा, शोपिया और त्राल में मिले हुए आईईडी पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा हैं? इस पर हमने हाँ या नहीं का जवाब लोगों से जानने की कोशिश की। आप समझिए कि 71% लोगों ने कहा हाँ, ये सीमा पार से की गई साजिश है और ये बार बार पाकिस्तान की ओर से हो रही है। 16% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं लगता कि सीमा पार से ये हुआ है, यानी कि पाकिस्तान से ये हुआ है, ये यहीं बैठे हुए कुछ लोग जो पाकिस्तान के संपर्क में हो सकते हैं उनकी तरफ से हो सकता है। 13% लोग ऐसे भी रहे जो ये कहते हुए नजर आए कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। ये मैक्सिमम लोगों का मानना और सोचना है। यानी कि शोपिया और त्राल में जो 2 जगह आईईडी की घटना सामने आई है, यानी कि आईईडी मिला है, वो तो वक्त रहते डिफ्यूज हो गया, वरना कोई बड़ी साजिश भी इसके पीछे अंजाम दी जा सकती थी, जिसे वक्त रहते रोक दिया गया। इसको लेकर बात हम करेंगे। मेरे साथ में खास मेहमान है मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिहार सर मेरे साथ में डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और हिमांशु भट्ट जी मेरे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले परिहार सर, मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। यूं तो पाकिस्तान रह रहकर साजिशें करता ही है, लेकिन 10 दिन के भीतर 8 बार सीज फायर का उल्लंघन, फिर 2 जगह ये आईईडी मिलना, इसे कैसे देखें परिहार सर? अच्छा, उधर भी जाते हैं। परिहार सर तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। ये सवाल मैं मेजर जनरल बंसल से कर लेती हूं। बंसल सर, ये जो पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है, और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और अमेरिका का दौरा भी उसके बैक ऑफ द माइंड में हो सकता है? क्या झल्लाहट हो सकती है क्या? बंसल सर, अनम्यूट कीजिए खुद को। जी। जी बंसल सर। जेके बंसल सर, आवाज नहीं आ रही आपकी मुझे। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आपकी आवाज तो आ रही है। अब आई आपकी आवाज, बोलिए। मैडम रचना बोल रही हैं? जी जी। गुड इवनिंग। आपने कुछ सवाल पूछा मेरे से? जी मैं पूछ रही थी सर कि 10 दिन के भीतर अगर 8 बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान, तो बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा होगा, और क्या फ्रांस और अमेरिका का दौरा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वो माइंड में होगा क्या? बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? 2 जगह आईईडी मिला है, वो तो वक्त रहते डिफ्यूज हो गया, वरना पता नहीं क्या घटना होती। देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है ये, और ये इसके बैकग्राउंड में चल रहा है क्योंकि अभी पाकिस्तान के ऊपर में बड़ा प्रेशर है, इनके आर्मी के ऊपर में। और प्रेशर इसलिए है
जैसे कि फ्रांस और खास करके अमेरिका के दौरे के बाद में ये सब कुछ तय हो गया है कि अभी पाकिस्तान के साथ में है जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो बिल्कुल नहीं होगी। और इसका एक खासकर ये भी है कि जो तहव्वुर राना है, जो एक मास्टरमाइंड था 26/11 मुंबई अटैक का, तो उसको हाँ। भी अभी एक्स्ट्राडिशन हो रहा है, उसको यहाँ पे ला करके उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। और जो अब वहां से उनके ऊपर ये भी प्रेशर है कि कुछ टेररिस्ट को भेजा जाए यहाँ पे, जबकि हमारी सेना बहुत मुस्तैद है। और खास करके कृष्णा घाटी और साउथ ऑफ पीर पंजाल ये सब कुछ हो रहा है, और जो वहां से आईईडी वगैरह मिल रही हैं, तो ये वहाँ के उसके ऊपर प्रेशर है। और वो प्रेशर की वजह से जो, और ये तो वहाँ का एक जो लोकल हैं जेएंडके के, उन्होंने कहा है कि देखिए पाकिस्तान के नाम के सामने पाक तो लगा हुआ है, लेकिन उनकी हरकतें नापाक हैं। और वो ये जो हमारी एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हमारे सबके साथ अच्छे रिलेशंस हैं, अभी कतर के अमीर भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये सब पाकिस्तान पे जो हमारी एक तरक्की है वो हजम नहीं हो रही है। तो उसको देखते हुए भी इस तरह की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हमारी सेनाएं जो बहुत मुस्तैद हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, उनकी तरफ ही कैजुअलिटी होती है। और एक बात मैं आपको ये बताऊंगा, मैं टीवी पर भी देख रहा था कि जो बल्तिस्तान के अंदर में भी काफी विद्रोह जो हो रहा है, और उन्होंने कहा कि भी अब 100% हम आज़ादी लेकर रहेंगे। और उन्होंने उनका नारा था कि हमारा पलड़ा भारी है, मतलब जो है उन्होंने के तराजू में रखो तो हमारा पलड़ा भारी है। तो इस तरह की हरकतों को देखते हैं सब पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के हो रही है, लेकिन हमारे को उसका जो मुंह तोड़ जवाब दे करके उनको ही नुकसान हो रहा है इसका। जी रचना जी। आप कह रहे हैं कि जो अलग अलग तरीके से सोच है पाकिस्तान की वो इसके पीछे चल रही है। परिहार सर, आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही, थैंक हाँ। यू। परिहार सर, इसे कैसे देखें? 10 दिन के भीतर 8 बार पाकिस्तान सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। क्या किसी बड़े हमले की फिराक में हो सकता है क्या? क्योंकि 2 जगह शोपिया में और त्राल में आईईडी मिला है। बड़े हमले की फिराक में तो पाकिस्तान हो नहीं सकता, क्योंकि उनकी खुद की जो कंडीशंस है वो काफी डिस्टर्ब है, और उनको कोई इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना नहीं, वैसे ही वो घिरे हुए हैं। खास करके जब से अमेरिका में ट्रंप प्रशासन की री एंट्री हुई है, तो पाकिस्तान की वर्तमान सरकार वैसे ही उनकी गुड बुक में है नहीं, तो उनको कोई सपोर्ट अमेरिका से मिलेगा नहीं। रादर अमेरिका ने इनको एक तरह की धमकी दी है कि अब आप सुधर जाइए। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसमें कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी कर पाएगा। और पीर पंजाल के इलाका, क्योंकि ये घने जंगल, रिवर, और इसमें तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में काफी पोरस ये एलओसी होती है, तो इसमें पिछले 3 साल से कुछ न कुछ एक्टिविटीज ये करने की कोशिश करते रहे हैं। अब रहा सवाल इसका पाकिस्तान आर्मी का, तो जनरल मुनीर की खुद की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान में और पाकिस्तान आर्मी में अभी हिली हुई है। जिस तरह से तालिबान और टीटीपी के जो अटैक्स चल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पे, उससे वहां पर उनकी खुद की स्टैंडिंग डाउन हो रही है। ये भी एक वजह है कि जैसा बंसल साहब ने बताया, इंटरनेशनल फैक्टर 26/11 के जो मास्टरमाइंड है उस पर एक्शंस अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर की हैं, वो सब भी फैक्टर्स हैं। और लोकल फैक्टर जो पाकिस्तान आर्मी जिस तरह से डिस्टर्ब है पाकिस्तान में, उससे भी डाइवर्शन के लिए वो कोशिश करते हैं। तीसरा इशू जब ये आता है कि जब ठंडों की बर्फ जो है वो पिघलना शुरू होती है, तो उस पीरियड में ये इन्फिल्ट्रेटर्स को घुसाने की पाकिस्तान पूरी कोशिश इसमें करता रहा है, सालों साल ये हुई है। तो ये एक तीसरा फैक्टर इसमें होता है। जो एक हमारा फरवरी 2021 में एक एलओसी पे जो एक उसमें समझौता हुआ था, उसके बारे में भारत सरकार की तरफ से बयान भी आया है कि वो अभी भी काफी उसमें स्ट्रांग है, और स्मॉल आर्म्स की जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उससे हमारी उसमें क्षमताओं पे किसी तरह का कोई बुरा असर नहीं गिरेगा। और जिस तरह से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में कश्मीर वैली में आतंकवाद पे काबू पाया है, वो भी एक फैक्टर है कि जिससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। तो वो कोशिश ये कर रहा है कि स्मॉल आर्म फायर के उसमें वो किसी तरह से इन्फिल्ट्रेटर्स को दोबारा एंटर कर सके और यहाँ पर अनरेस्ट की कोशिश करे। तो माइनर इंसिडेंसेस से ज्यादा पाकिस्तान इसमें कुछ करने में सफल हो नहीं पाएगा। और इंडियन आर्मी ने इस चीज को अब इसको रिटेलिएट करना तेजी से शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये इससे आगे इसके बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, और पाकिस्तान को इसमें मुंह की खानी पड़ी। आपको लग रहा है पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, और साथ ही आप कह रहे हैं किसी बड़े हमले की फिराक में हो इसकी गुंजाइश कम लगती है। लेकिन ये जो छुटपुट घटनाएं हैं, ये जो टुच्ची हरकतें हैं, इससे पाकिस्तान कतई बाज नहीं आता। हिमांशु जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फ्रांस और अमेरिका के दौरे पर जाना और जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर बात होना, तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी मिल जाना, F-35 का ऑफर डोनाल्ड ट्रंप अगर पीएम मोदी को दे रहे हैं, भारत को दे रहे हैं, तो ये चीजें जब निकलकर वहां से सामने आई, क्या उसके बाद पाकिस्तान और ज्यादा झल्ला गया, बौखला गया और इसीलिए ये घटनाएं बढ़ गई क्या? हाँ, ये तिलमिलाहट है। ये पाकिस्तानी प्रशासन की एक तिलमिलाहट है। वो अपने आप को विश्व के अंदर और भारत के मुकाबले रेलेवेंट रखना चाहते हैं। देखिए, एक बात मैं बता दूं, आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले हमने देखा था कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पाकिस्तानी आर्मी हमास के कुछ लोग नुमाइंदे लेके आई थी और उनका प्रदर्शन किया गया था। और ये हमें दिखता है कि मध्य पूर्व का आतंक, मिडिल ईस्टर्न टेरर हैज स्टार्टेड कमिंग टू कश्मीर, और इसका सबूत है ये आईईडीज हमें मिलना। तो ये तो दिखता है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं, और मगर उनकी सबसे बड़ी कोशिश क्या कि ऐसी वारदातों को जन्म देना जिससे भारत पूरे का पूरा इसमें कूद पड़े। मगर भारत बहुत सावचेती से कदम लेता है, लिमिटेड एरिया के अंदर ऑपरेशंस करके इनकी सिटी-पिटी गुल कर देता है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर आप जैसे जिक्र कर रही थी फ्रांस और अमेरिका का दौरा, अमेरिका का दौरा ले तो दोनों नेताओं ने क्या कहा, इस्लामिक रेडिकलिज्म को जहां भी होगा वहां साथ मिलके खत्म किया जाएगा। और ये इस्लामिक टेरर और इस्लामिक रेडिकलिज्म को निपटने के लिए इससे अच्छा भाई कोई नहीं होगा, क्योंकि जैसे अभी परिवार सर ने बताया कि ये वक्त है बर्फ पिघलने का। बर्फ पिघलता है तो लोग अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं घुसने की, घुसपैठ की। अभी ऐसी स्थिति में पकड़ पकड़ के आप उनको चुन चुन के मार सकते हैं, और यही वारदात आजकल भारतीय सेना कर रही दिखती है। हम देखेंगे पिछले 2 दिनों के अंदर 31 को मार गिराया, एक जगह 14, एक जगह 18, ऐसे कुछ आंकड़े आ रहे हैं। और ये आईईडी मिल रहे ना, ये बड़ी बात है। ये दिखा रहा है कि एक तरफ पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्रों के अंदर अपने आप को रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहा है। आज तक कभी आपने देखा कि हमास के सोल्जर्स या हमास के नुमाइंदे आपको भारतीय सीमा के पास मिलेंगे? ये पहली बार ही हमने देखा। इसका बहुत बड़ा मायना है, और ये बात को हमें समझना पड़ेगा कि ये टेरर को, ये आईसिस का टेरर जो है, हमास का जो टेरर, उसको खाली मध्य पूर्व में सीमित नहीं रहा। हमारे दोनों तरफ, पश्चिम और पूर्व दोनों तरफ ये अभी फैल चुका है, आ चुका है। और उसको निपटने के लिए जब भारत और अमेरिका साथ में ये कहते हैं तो ये लोग रेलेवेंट रहने के लिए ऐसी वारदातों को जन्म देते हैं, क्योंकि बड़ा युद्ध कुछ कर नहीं सकते, ये उनकी औकात नहीं बची, क्योंकि बेकारिस्तान हो चुका है। उनमें वो ताकत नहीं कि भारत के साथ में 7 दिन का सीधा युद्ध भी कर सके। उनके पास इतनी गोलियां नहीं है, उनके पास इतना तेल नहीं है। अभी ऐसी स्थिति के अंदर रचना जी ये करेंगे तो करेंगे क्या? ये इसी प्रकार की वारदातों को जन्म देंगे। लेकिन फिर भी पंगा लेने से तो बाज नहीं आते। अभी हमने देखा पिछले दिनों कैसे सीमावर्ती एरियाज में वो जो टीटीपी के ठिकाने थे, निशाना बनाकर कर दिए स्ट्राइक, ये जानते हुए कि पहले से चारों तरफ से घिरे हुए हैं, अपनी परेशानियों से निजात पा नहीं पा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन फिर भी बार बार इस तरह की हरकत कर रहे हैं और अब भारत से पंगा लेने की कोशिश है। अपने लोगों का ध्यान अगर और कहीं भटकाना हो तो आप क्या करोगे? पाकिस्तान की आवाम, पूरी की पूरी आवाम, जब आप भारत के सामने, भारत युद्ध कर रहा है, भारत घुसपैठ कर रहा है, भारत ने हम पे हमला कर दिया, ऐसे जब ऐलान करती है वहां पर सेना, तो लोग अपने आप ही एक हो जाते हैं। तो यही एक तरीका है पाकिस्तानी सेना के लिए अपने आप को रेलेवेंट रखने का, और ये वारदातें वो करते रहेंगे। जब अंदरूनी मामलों से उनको अपना ध्यान, अपनी आवाम का ध्यान दूसरी तरफ भटकाना होगा, तब इस प्रकार की वारदातों को जन्म दिया जाएगा।
और हकीकत में वही हो रहा है जो मुझे दिख रहा है। यानी अगर आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये हमारा हरकतें तो अगर जारी रहेंगी तो फिर तो वक्त आ गया है कि कोई जवाब देना चाहिए, और या फिर कोई कड़े कदम उठाने चाहिए। जब पहुंचे थे अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो बांग्लादेश को लेकर तो कह दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि निपटिए आप खुद से हैंडल कीजिए बांग्लादेश, यानी कि एक तरीके से इंडिकेशंस दे दिए कि आप बांग्लादेश को लेकर कड़े कदम उठा सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान को लेकर भी बड़ी कदम उठाने की नौबत आ गई है या वक्त आ गया है? इसको लेकर आगे बात करेंगे। तीसरा सवाल जो हमने लोगों के बीच में जाकर पूछा, हमने पूछा पीएम मोदी के फ्रांस और अमेरिकी दौरे के बाद में पाकिस्तान पर आतंकवाद के खात्मे को लेकर जो बात हुई, उसका दबाव क्या ये असर डाल रहा है जो बार बार इस तरह की हरकत पाकिस्तान कर रहा है? यानी कि क्या आतंकवाद के खात्मे का दबाव पाकिस्तान ने महसूस किया और इसलिए ये 10 दिन में 8 बार सीज फायर का उल्लंघन या फिर 2 जगह आईईडी मिलना है? हाँ नहीं में जवाब दिया लोगों ने, और 72% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, ये तो सब प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं जब यहाँ पर अब आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात हो और बड़े शक्तिशाली देशों का साथ भारत के साथ आ जाए आतंक के खिलाफ, तो इससे झल्ला गया पाकिस्तान। 72% लोग कह रहे हैं हाँ, 27% लोग कह रहे हैं नहीं, और 1% लोगों ने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। जिस तरीके से ये सवाल हम लोगों के बीच में पूछ रहे हैं, चौथा एक सवाल और हमने पूछा कि भारत की आतंकवाद से निपटने की स्पष्ट नीति से जम्मू कश्मीर में आतंकियों का नेटवर्क क्या कमजोर हुआ है? इस पर हाँ नहीं में हमने लोगों से जवाब जानना चाहा। 71% लोगों ने कहा कि हाँ, हमें लगता है कि आतंकियों का जो नेटवर्क है वो जम्मू कश्मीर में कमजोर हुआ है। 24% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ऐसा नहीं लगता। 5% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने कहा कि हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। यानी कि भारत की आतंकवाद से निपटने की जो स्पष्ट नीति है, ये स्टैंड एकदम क्लियर है कि आतंकवाद मतलब जीरो टॉलरेंस की नीति, कड़े कदम उठाए जाएंगे। आतंक को खत्म करने के लिए हर वो जरूरी कदम बाकी देशों के साथ मिलकर उठाना है। और इसी के बाद अब जम्मू कश्मीर में आतंकियों का जो नेटवर्क है वो कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन परिहार सर, नेटवर्क यहाँ जम्मू कश्मीर में तो कमजोर पड़ गया। जम्मू कश्मीर में तो जो अभूतपूर्व बदलाव है वो वहाँ के लोग ही बताते हैं कि हाँ, हम महसूस करते हैं पहले और अब वाले जम्मू कश्मीर में। लेकिन सवाल ये कि पाकिस्तान की तरफ से तो लगातार साजिशें हो रही हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा? क्योंकि रह रहकर घुसपैठिए भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश में रहते हैं। आईटी में आपको 100% एक सा नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें हर सोसाइटी में ऐसे लोग होते हैं जो जिनको हम कहते हैं कि विघ्न संतोषी हैं, जो उनको हमेशा किसी न किसी हरकत करने में ही मजा आता है। रहा सवाल आतंकवाद का जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में, तो उसमें डेफिनेटली भारत सरकार को और पैरामिलिट्री आर्मी सबको मिलके एक अच्छी सफलता उसमें मिली है और हम उसमें उनके इन्फिल्ट्रेशन को भी रोकने में सफल हुए। उनके स्लीपर सेल्स जो थे, जहाँ से उनकी फाइनेंशियल फंडिंग्स होती थी गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, जहाँ इन लोगों के इन्फिल्ट्रेशन थे सपोर्टर्स के, वो सारे क्रैक करने में सरकार कामयाब हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। और यही देखते हुए कि पाकिस्तान ने कि जब कश्मीर वैली में प्रेशर बढ़ा है तो उन्होंने पीर पंजाल के इलाके जो जम्मू के रीजन से हैं उससे एंट्री, और फिर पंजाब के सियालकोट एरिया से, वहां से पंजाब में घुसने की उनकी जो तरीके उसमें आजमाए। तीसरे, हमारे यहाँ उन्होंने सॉफ्ट टारगेट जो है साउथ में कुछ आइडेंटिफाई करे, वहां पे इसमें एक्टिविटीज होती हैं। जैसे हमारे भाई ने अभी बताया, हेमंत जी ने, कि हमास के लोग इसमें नजर आए। ये बात मैंने आपको पिछले 4 साल पहले भी बताई थी कि पाकिस्तान के साथ में जो आईएसआईएस और दूसरे लोगों का गठजोड़ है, वो इसमें इस्लामिक वाद को भारत में और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ाने के लिए उनका एक एक्शन प्लान उन्होंने बनाया हुआ है 2047 तक का, तो उस चक्कर में वो ये करते हैं। तीसरा, जब भी ये इस तरह के जो भाड़े के सिपाही हैं, जब वो खाली होते हैं तो उनको कहीं ना कहीं एंगेज करने की कोशिश होती है। तो जो जेलों में बंद जो खूंखार अपराधी हैं और इस तरह के भाड़े वाले होते हैं, उनको आगे लगा दिया जाता है ताकि ये दिखे कि ये तो इस बार पाकिस्तान के लोग नहीं आ रहे हैं, ये तो या तो ये भाड़े, ये बाहर के देशों के इसमें शामिल हो रहे हैं। उसको एक अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की भी ये कोशिश इस तरह की होती है। भारत की एक्शन जो है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस बहुत अच्छा है, पर क्रिकेट की भाषा में हम कहेंगे कि हम जो है अपने पिच पे बॉल को गिर के बैकफुट पे जाके उसको खेलने की कोशिश अभी तक करते आए। इसके पहले वाली सरकारें जो थी वो बैकफुट पे भी जाके और बॉल को वहीं दबा दिया करती। अब टाइम आ गया है कि आपको इसको हुक करना है। हुक करना मीन आपको बाउंड्री क्रॉस करके और पाकिस्तान को डिसिसिव उसमें एक्शन दिखाना बहुत जरूरी है।
हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम अभी भी महाभारत के समय का युद्ध लड़ने की बात करेंगे कि शाम के 5 बजे बाद युद्ध नहीं होगा, आमने सामने होगा। छद्म युद्ध वो करते हैं, आपको भी छद्म युद्ध करना होगा। अगर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान बॉर्डर पे और बलूचिस्तान में कमजोर हो रहा है, तो हमें कश्मीर का अगर मामला सॉल्व करना है तो उनको वहां पे उनको सपोर्ट ना करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय ये या उनका आंतरिक मामला है, वो पॉलिसी हमें अब खत्म करनी होगी। हमें यही एक एग्रेसिवनेस की जिसकी मुझे कई समय से मोदी जी से मेरी ये आकांक्षा अपेक्षा रही है कि वो करेंगे, और अब मैं समझता हूँ कि उनको करना चाहिए। अमेरिका में सरकार बदल के अगर ट्रंप ये कहते हैं कि बांग्लादेश का मामला मोदी जी संभालें, वो उनके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, तो इसी तरह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मामला हमें अब बेशक बेहिचक जो है इसमें उसी तरह से आगे बढ़ना चाहिए जिस तरह से इजराइल जो है वो वहाँ मिडिल ईस्ट में अपने एक्शंस करता है। अब हमें भी वैसा करना ही एकमात्र उपाय बचा हुआ है। लेकिन बंसल सर, अगर अगर पीएम मोदी के दौरे के बाद ये दबाव पाकिस्तान महसूस कर रहा है, तो दबाव के चलते अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम क्यों? दबाव के चलते तो उसे सोचना चाहिए था ना कि अब खात्मा चारों तरफ से होगा अगर अब इस तरह की कोई भी हरकत होगी, क्योंकि नजर सभी की है। अभी अभी लौटे पीएम मोदी, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान खुद अपने लिए नुकसान की बातें कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान तो ये सोच ले तो उसको इतना पीछे क्यों जाता हो? वो पीछे इसलिए गया, और जैसा कि जनरल परिहार साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कोई भारत के साथ में कोई अटैक करने की, तो सोच इसलिए भी नहीं सकता, कभी नहीं सोच सकता, और आज की तारीख में तो बहुत कमजोर है। और जो प्रॉक्सी वार है, जो टेररिस्ट वार है, ये है इसलिए। और इसका एक कारण ये भी है कि अब जब से तहव्वुर राना को एक्स्ट्राडिशन की बात हुई, तो जो 6-7 टेररिस्ट बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर में, अब उनके ऊपर भी तो ये बात उठ कर खड़ी होती है कि वो उनको पाकिस्तान जो है भारत को सौंपे, ये भी एक प्रेशर है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि अगर टेररिस्ट हुए या पाकिस्तान की सेना हुई, अगर उनको कोई काम नहीं है, वो अपनी रेलेवेंस नहीं देखे। अब बार बार मैं ये कहता हूँ कि जो मेजर रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के, वो उनकी सेना अपने लिए इस्तेमाल करती है, उनका दुरुपयोग करती है, करप्शन करती है, और जो है वो बिजनेस के अंदर में लगी हुई है। तो उन्होंने पूरा कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरह से जो टेररिस्ट हैं, जो आईएसआई है या जो इनकी बॉर्डर एक्शन टीम है, जिसके अंदर में टेररिस्ट और जो आईएसआई के लोग होते हैं, तो अपनी रिलेवेंस को रखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करते रहना ही पड़ेगा। अगर मान लिया बॉर्डर पे शांति हो जाती है, तो फिर हर जगह ये बात आती है कि भाई अपना इनके ऊपर में ये कर क्या रहे हैं, इनके ऊपर स्पेंडिंग क्यों कर रहे हैं। तो वो अपने खर्च को रखने के लिए, अपनी रिलेवेंस को बढ़ाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। इसी प्रकार से अगर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो वो कोई टेररिज्म का एक्शन नहीं करेगी, तो उसकी रिलेवेंस खत्म हो जाएगी, कुछ और काम तो कर नहीं सकते। ये तो ये जो टेररिज्म का एक प्रिंसिपल है, आप कहीं भी ले लीजिए। अभी बार बार कहते हैं जी हमास को खत्म कर देंगे, हिजबुल्लाह को खत्म कर देंगे, हुती को। ये खत्म होने के लिए इसलिए तैयार नहीं है कि टेररिज्म के अलावा ये और कुछ तो काम कर नहीं सकते, कोई डेवलपमेंट का नहीं कर सकते, कोई पॉजिटिव सोच नहीं कर सकते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है ये टेररिस्ट एक्टिविटी पाकिस्तान की तरफ से होती रहती है। और एक बात यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि जो सिन्हा साहब ने भी, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने बोला है कि अभी जो पूरी छूट दे दी गई है जो सिक्योरिटी फोर्सेस को, और काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन तालमेल है कि इनके सिस्टम को और जो इनकी इकोसिस्टम है उसको ध्वस्त कर दिया जाए, और किसी तरह की बात। और जहां तक रही जो ये भी जो वहां से उनकी जो होती है फायरिंग है, जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, वो स्मॉल आर्म्स की है, कोई बड़े हाँ, आर्म्स नहीं है। और हमारी जो आर्म फोर्सेज है वो कह रहे हैं उस ठीक है, मामले को हम अपने अप्रोप्रिएट लेवल पे बात ठीक है। करके उसको सुलझा लेंगे, क्योंकि हिमांशु ये सर, जो है आपका ना। एंड कमेंट, आपको क्या लगता है इस पूरे नजरिए को देखते हुए? नहीं, मेरा तो सीधा साधा ये है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर सामने से हमारे साथ जो होता है उसको हमें वापस देना है, सूद समेत वापस देना है। अगर समझ लो सामने से कोई एक गोली चलाता है, हाँ, तो उसके लिए हमें कोई बड़ा हवाई जहाज नहीं उड़ाना है, हमें भी गोली से ही, अगर ऐसा 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 मारना है, गोली से ऐसी सटीक गोली मारना है कि गोली चलाने वाला ऊपर चला जाए। और यही चीज मर्यादित युद्ध क्षेत्र के अंदर भारतीय सेना कर रही है। जम्मू और कश्मीर में खुली छूट दी गई है सुरक्षा बलों को कि यू डील विथ हिम ऑन अ लोकल एरिया बेसिस, लोकल इंसिडेंट्स के हिसाब से। और यही चीज हो रही है। और जहां तक आतंक के खात्मे की बात है,
इस्लामिक रेडिकलिज्म जो खत्म करने की बात है। और इसके बाद ये तिलमिलाहट शुरू हुई है और हमें जो दिख रहा है ये इसके लिए दिख रहा है कि पाकिस्तान को जो डॉलर भर भर के मिलते थे एक समय में आतंकवाद फैलाने के लिए, वो डॉलर का ट्रैप जो है, नल जो है, वो नल का बंद हो चुका है। अब वहां से पैसे नहीं आ रहे। अब जब पैसे नहीं आते तब क्या स्थिति होती है उसका सामना पहली बारी बांग्लादेशी सेना कर रही है। हाँ। अभी ऐसी स्थिति में उनके लिए ये फिर से वो इस वारदातों को अंजाम देना और अपने आप को फिर से लोगों के सामने प्रस्तुत करना कि हम अभी जिंदा है। हाँ, यानी आपने इसके इशारा कर अलावा दिया कुछ जो नहीं। अमेरिका ने जो आर्थिक मदद से हाथ पीछे खींचे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े फैसले रहे, बौखलाहट तो दरअसल वहीं से शुरू हो गई थी, जिसका रह रहकर अब जो रिजल्ट है, जो एक्शन का रिएक्शन है, वो अब पाकिस्तान की ओर से सामने आ रहा है। लेकिन ठीक बात है, सूद समेत पूरा हिसाब करना चाहिए। और पिछले दिनों हमने देखा भी था कैसे आतंकी ठिकानों को भी नष्ट कर दिया, और अब जो कार्रवाई हुई थी भारतीय सेना की तरफ से, उसमें पाकिस्तान के कई आतंकी और कई सैनिक भी मारे गए थे। और यही अंदाज पाकिस्तान को लेकर रखना चाहिए भारतीय सेना को जवाबी तौर पर। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, परिहार सर, बंसल सर, हिमांशु सर आपका। इसी के साथ आंकड़े हमारे फैसला आपका में अभी के लिए बस इतना ही। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।